हर खिलाड़ी का एक अलग मूव होता है। पेंटोनिक के बंदर इन्होंने रखे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आई। हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते थे। हम तो प्रोटेस्ट पे हैं, भले से मरते हो मर जाओ। मैंने थोड़ी बहुत कलेक्शन जमा करके फिर ये स्ट्रीट का काम कंप्लीट किया। कई तालीमी इदारों में वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है। जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करके, जो खास तौर पे खवातीन के अंदर होते हैं। सलोनी दरियाफ्त करो, दरियाफ्त करो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ वर्दा शुएब और मेरे साथ हैं खातिम हुसैन तलहा जतोई जी। और हमेशा हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे कोट से, आज की अच्छी बात से। तो आज सबसे पहले तो आलमी इदारे यूनेस्को के ज़ेरे एहतमाम दुनिया भर में फ़लसफ़े का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मंथ के नवंबर का जो महीना है उसकी 3rd जुमेरात को ये दिन मनाया जाता है और आज नवंबर की तीसरी जुमेरात है, यानी कि फ़लसफ़े की अहमियत को समझने का दिन है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, फ़लसफ़े की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इल्म की कोई भी शाख हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक गौर व फिक्र या सोच नहीं होगी आपके सब्जेक्ट में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये फ़लसफ़ा ही है जिसने इंसान को सवालात के साथ जीना सिखाया है। तलहा बेशक आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का घर हूँ और अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है। बेशक इस वक्त मैं आपके साथ एक हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा कॉल पेश करूँगा। उन्होंने कहा कि दरियाफ्त करो यानी पूछो, सवाल पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। और फ़लसफ़ा भी हमें सवालात और गौर व फिक्र के बारे में ही बताता है। यकीनन हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। हम कुरान पाक को अरबी में पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हमने मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभा दिया। हकीकत यह है कि उसमें गौर व फिक्र लाजमी है, उसको समझना लाजमी है, तर्जुमा और तफसीर फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम ये कर सकें, आमीन। और इसी अच्छी बात के साथ ही नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। टॉप ट्रेंड्स पर नजर डालना चाह रहे हैं इस वक्त। ओके जी, टॉप ट्रेंड्स पे चले जाते हैं। लकी मरवत में इंतहाई अफसोसनाक हादसा सानेहा पेश आया। एक बार फिर दहशतगर्दों ने हमला किया था हमारी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 6 के करीब हमारे एहलकार शहीद हुए थे। वो भी इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी फोर्सेस कबायली इलाका जात में जो दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है उस पर कंट्रोल कर सकें। आमीन, इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं। और साथ साथ नसीम भी काफ़ी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद नसीम की वतन वापसी हो गई है और काफ़ी जोश खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन बनाने दिए, तो इस पर लोग काफ़ी शायकीन जो हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए नसीम भी आजकल टॉप ट्रेंड पर हैं। नसीम शायद वो एयरपोर्ट पर ही पहुंचे थे तो उनके लिए बड़े नारे वारे लगाए गए थे, उनको वेलकम किया गया था कि शेर आ गया, शेर आ गया। आई गेस वो भी हमारे पास शायद ट्वीट्स हैं जो हम अपनी स्क्रीन पे व्यूअर्स को दिखा सकें। शेर आ गया के नारों से इस्तकबाल तो हुआ, पर वो तस्वीर भी है शायद एयरपोर्ट की। यस, ये देखें। When Naseem Shah entered at Lahore airport, people shouted शेर आ गया, शेर। तो क्या इनका ताल्लुक नून लीग से है? मैं यही सोच रही थी कि शेर आ गया, शेर आ गया पे सिर्फ एक ही चीज़ जहन में आती है। अब ये नहीं पता इनका ताल्लुक नून लीग से है कि कहाँ से है। खैर, ये बड़ा अफसोस होता है तरह जहाँ हमें पता चलता है कि अपने मुल्क में ही तफरीकों में बढ़ गए हैं। एक नून लीग, एक पाकिस्तान तहरीक दीन में बढ़ गए हैं तो मुल्क में कैसे नहीं बटेंगे वर्दा। खैर, नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कप्तान तैयार है, हकीकी आज़ादी तक रुकेंगे ना झुकेंगे, कामयाबी हमारी मंजिल है। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम और इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा मेरी जान को अब भी खतरा लाहक है, ये लोग मुझे दोबारा कत्ल करना चाहते हैं, मौत के खौफ की वजह से अपने मिशन से नहीं रुकूंगा। पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज का 33वां रोज, हजारों मरीज रुल गए। दर्द में तड़पते मरीजों की आहो बका से सरकारी अस्पतालों में कोहराम मच गया। कोई एक मसीहा ऐसा नहीं कि दर्द का इंजेक्शन लगा दे। मलीर हो या लियारी, फीफा का आलमी मेला सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। कराची मलीर के रिहायशियों का ब्राज़ील टीम से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। टीम को सपोर्ट करने के लिए घरों पर ब्राज़ीलियन प्लेयर्स की तस्वीर बनाई। और सर्द मौसम के आते ही जल्दी मसाइल बढ़ने लगे। ड्राई स्किन या फिर
खुश्क बाल। जानेंगे आज के प्रोग्राम में इन तमाम मसाइल का हल। मौसम तो सर्द हो गया है तरह, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने अभी एक पैकेज देखा, पिछले कुछ दिनों से 2 से 3 दिन से ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है? हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और दुनिया बोल है में कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। कंवल शोजब साहिबा, सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी आपसे कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तोशे खाना की घड़ी का मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। असल में हम ये सवाल करना चाहेंगे इसके पीछे हकीकत क्या है? तोशे खाना की जो घड़ी है उसको बेचने के पीछे की हकीकत क्या है? बेचने की ज़रूरत क्या पड़ी? थैंक यू वेरी मच और सबको सुबह बखैर। तोशा खाना की जो घड़ी का मामला है जनाब, वो इस वक्त लेकर आने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स की जा रही हैं वो नजर ना आए। जो डेली मेल में वो मिस्टर रोज ने इनको चोर डिक्लेयर कर दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, और वो इस वक्त कोरोना का बहाना करा के आइसोलेशन में चले गए, वो पता ना चले। और सारी तवज्जो जो है वो एक इतने स्टूपिड और एक सेल्फ क्रिएटेड फैब्रिकेटेड इशू में लग जाए जो जिसमें सारा पाकिस्तान की अवाम और मीडिया लगा रहे और पिछो पिछो जो काम होना है वो हो जाए। सिर्फ इतना है। जब साबिक वजीर आजम साहब ने ये कह दिया है कि मैं यूके की अदालत में इनके खिलाफ जाके कानूनी चाराजोई करूंगा, तो आप समझ जाएं कि ये क्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान है, जो पहले भी वहाँ केस लड़ चुके हैं और उनको पता है कि अगर वहाँ डिफेमेशन में आप सही अपने हकाइक या अपने सबूत पेश ना करें तो वो लेने के देने पड़ जाए। जैसे अभी ज़लज़ला ज़ब्दान की इमदाद खाने का जो केस है, शहबाज शरीफ वो और उनके दामाद अली इमरान मुंह की खा के आए हैं और सबको पूरी कौम को पता लग गया कि वो चोर हैं और उन्होंने वो इमदाद भी खाई है। ना सिर्फ मनी लॉन्डर हैं, वो चोर इमदाद खाने के भी हैं, जिसके वो डिनाई कर रहे थे और फरमा रहे थे कि अगर प्रूव हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इतनी ये बेतुकी फैब्रिकेटेड किस्म की फजूल बात है। कल खान साहब ने पूरी बात बता दी है कि क्या है। एक तो देखिए, मैं 3-4 चीजें क्विकली बता दूं। 2019 में गिफ्ट मिलता है, उस वक्त डॉलर की कीमत भी देख लीजिए कितने का मिलता है। कंपनी ने बता दिया है कि कितने का मिला था और उस पे तोशा खाना के जो रूल्स बनते थे उसके एन मुताबिक उसको जमा कराया गया। ये नहीं किया कि बारों बार ले गए और खामोशी से जो है वो इसको इस्तेमाल किया। तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक उसको वहाँ जमा कराया गया और उसके बाद उसको वहाँ पैसे दे के खरीदा गया। खरीदने के बाद फिर वो मालिक की मर्जी होती है कि वो पहन के उस पे शौकियां मारे या वो अपनी कोई जरूरत पूरी करना चाहता है या उसको सेल करना चाहता है। तो अगर कोई रूल्स वायलेट हुए हैं या कोई चोरी हुई है तो फिर तोशा खाना इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की बजाय जाते हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपने गुलाम इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके सिर्फ मसला मैं आपको बता दूं क्लियर, जो मुस्तकिल इनके सारे स्पोक्स पर्सन बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने किसी न किसी तरह नाअहल कराना है, क्योंकि इमरान खान नाअहल होंगे तो इनके भगोड़े नवाज शरीफ साहब के वापस आने के इम्कान बन सकते हैं। नहीं तो उनको पता है कि अवाम जो है वो उनका इस वक्त दुर्गत बना देगी। किसी यूसी से लेके किसी एमपी तक, नेशनल असेंबली की सीट तक हारना इनका मुकद्दर लिखा हुआ है और इनकी सियासी करियर बंद हो चुके हुए हैं, इनकी सियासी कब्रें खुद चुकी हुई हैं और ये आइंदा के लिए जब भी इलेक्शन होंगे ये सारे के सारे इधर से बाहर होंगे। और इसकी तस्दीक जो है वो खुरम दस्तगीर साहब ने की थी। ये रजीम चेंज ही इन्होंने की कि हम एक तो कंवल साहिबा गुजारिश है, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि शतरंज की जो गेम होती है चेस की, उसमें हर खिलाड़ी का एक अलग मूव होता है। प्यादे का अलग होता है, फीले का अलग होता है, किले का अलग होता है, रानी का अलग होता है, बादशाह का अलग होता है। हर कोई अपनी लिमिट्स में रह के चलते हैं और वही चाल चल सकते हैं। इस वक्त जो चाल चली गई इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें एक ऐसे प्यादे को यूज़ किया गया जिसको शायद घोड़े की या फीले की चाल चलने को कहा गया, क्योंकि उमर फारूक साहब जिनके भाई नॉर्वे की जेल में बताया जा रहा है, जिनके ऊपर इतने वाइट कॉलर क्राइम के इल्ज़ामात हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं, एक ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान को मलाइन करने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि ये हवास भागता है, इनको समझ में नहीं आया कि किस खिलाड़ी से कौन सी चाल चली जाए और उमर फारूक साहब को इस्तेमाल कर दिया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, चोर अपनी सफाई के लिए भी चोर ही लेकर आए और उस शख्स के लिए लेकर आए हैं। और पूरे पाकिस्तान का ये साबिक वजीर आजम के 4 सालों के बाद क्या स्कैंडल निकला, वो जी उन्होंने तोशा खाना में ना
पैसे जमा करा के जो घड़ी खरीदी थी वो उन्होंने बेची है तो वो महंगी बिक गई है। अच्छा नहीं, वो इधर इतने की नहीं बिकी थी, वो ये स्टोर ने अपनी गाड़ियां भूल गए। अपनी गाड़ियां सब आपको पता है। कल मैं रात को एक प्रोग्राम में बैठी थी, उन्होंने पूरी डिटेल्स निकाली कि कौन सा सरबराह जो है वो कितने तोहफे वहां से लेके गया। ये नहीं बताया कि कितने के लेके गया, पैसे भी जमा कराए कि नहीं कराए। तो आप एक हैरान हो जाएंगे कि हमारे एक साबिक सरबराह थे जो 1100 तहफ़ वहां से लेकर गए। कंवल साहिबा, सिंध में पंजाब का मैं नहीं कंफर्म कहता, सिंध में जब चीफ सेक्रेटरी बदलता है तो वो जो पुराना चीफ सेक्रेटरी होता है वो सरकारी घर से सरकारी फर्नीचर भी ले जाता है। ऐसे वाकयात भी हुए हैं यहाँ। तो फिर सरकार की ईंटें तक नहीं छोड़ते। लेकिन असल में इस वक्त मैं आपको जो पूरी कौम को मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ डाइग्रेस करने के टैक्टिक्स हैं। आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उनको गोलियां लगी, वो घर में मौजूद है, उन्होंने अपने जख्म दिखाए, FIR दर्ज नहीं हुई, उस मामले से डाइग्रेस किया जा रहा है। जी क्या कह रहे हैं, इमरान खान पे हम केस बनाएंगे। अता तारड़ कल छलांगे मारता हुआ पहुंच गया, जो डेंटोनिक के बंदर इन्होंने रखे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आई कि एक शख्स जिसके ऊपर आपने कातिलाना हमला किया, आप इन्वॉल्व हैं उसमें, राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व है उसमें, शहबाज शरीफ इन्वॉल्व है उसमें, मरियम नवाज इन्वॉल्व है उसमें, और दूसरा आप ऐसे बंदे को सामने ला रहे हैं जो 1.5 साल पहले तक इंटरपोल को रिक्वायर्ड था। ये बताइएगा कि आगे लॉन्ग मार्च का क्या लाहे अमल है, क्या प्लान है? खान साहब ने कहा है कि हफ्ते को वो ऐलान करेंगे हतमी कि कब तक रावलपिंडी पहुंचना, तो रावलपिंडी पहुंच के क्या आगे की स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए अभी तो हमारी लॉन्ग मार्च हम तो जा रहे हैं, और आज दीना पहुंची है, उधर कल सरगोदा पहुंची थी, तो लॉन्ग मार्च तो चल रही है। अगला लाए अमल ही खान साहब ने सैटरडे को बताना है, और तब तक मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के पैसों से जिस फोर्स को ला के यहाँ बिठाया गया है, जो सिंध से अरकान लाए गए, सिंध पुलिस लाई गई है, उनका जरा आप खर्चा चेक कर लें। इस वक्त तक जो है, जो एहसन इकबाल फरमाते थे कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, उनको बेचारों को जिनको फैसल मस्जिद में बंद किया गया है, उनके ऊपर 93 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो चुका है। और सैलाब ज़दगान सर्दी में छिटक रहे हैं, छटर रहे हैं, बिलक रहे हैं, परेशान है। आपका ये सोशल मीडिया और मीडिया जो मेन स्ट्रीम है, वो किसी सैलाब ज़दगान के इलाके में जाके कोई फुटेज दिखा रहा है कि इनको क्या इमदाद मिल रही है, या पाकिस्तान के इश्यूज दिखा रहे हैं कि इस वक्त महंगाई कितनी है, या वो जो डॉलर सरकार ठीक करने आए थे बाहर से $7 साहब, उसका हाल दिखाएं, बताएं पाकिस्तानियों को कि क्यों डॉलर की परवाज ऊपर है और क्यों हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सारे मसाइल से बचाने के लिए, और जो एक अहम तकर्री करनी है उसके मसले से हटाने के लिए कोई नहीं नजर आया, तो एक चोर के हाथों घड़ी का एक ड्रामा निकाल के ले आए हैं। सही, एक ड्रामा साबित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि तोशे खाना की घड़ी का जो मामला है, ये जस्ट एक खान साहब की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए, कम करने की एक साजिश है। लेकिन हमारी अपोजिशन समझती नहीं है तलहा कि जितना भी कोशिश कर लें, क्यों पॉपुलैरिटी में तो मजीद इजाफा ही होता है। यकीनन ये बात आपने सच। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं कुछ डॉक्टर्स का। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, हम जानते हैं सिंध की वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो साहिबा ने, जो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन भी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि डॉक्टर्स हराम खाना छोड़ दें, रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा था उन्हें, कोरोना के वक्त बंद कर दिया गया था, फिर रिस्क अलाउंस दोबारा बहाल किया गया। और सिंध का हाल यही है कि टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, सब एहतजाज कर रहे हैं, और हर रोज़ हम देखते हैं कराची में कोई ना कोई इशारा ब्लॉक करती जाती है उस एहतजाज की वजह से, और ट्रैफिक जैम का मसला अलग खड़ा होता है। वारिस जाखरानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वारिस YDA से हैं और हमेशा एक्टिव मेंबर है YDA के, और हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं डॉक्टर्स के लिए। वारिस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपको लगता है एहतजाज रंग लाएगा? उनके कानों पर तो जूं तक नहीं रहेंगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद है ना, जब वो सवाल जवाब का वक्त हुआ तो कहते हैं मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ। आई डोंट थिंक कि उनको फर्क पड़ रहा है। वारिस, थैंक यू सो मच तला भाई, आप तो हमें वज़ात खुद जानते हैं पर्सनली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे आवाज़ उठाते रहते हैं, थैंक यू सो मच। इशू ये है कि ये एक माइंड सेट है, जो आप सबको पता है कि ये एक डिक्टेटर टाइप और वडेरा शाही टाइप की जो माइंड सेट है। अब इसके खिलाफ आप देखिए, इनको कोई एहसास नहीं हुआ, इन लोगों ने कोई मीटिंग तक नहीं की, इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी, इन लोगों ने कोई वर्कअप तक नहीं किया। अब वो बजिद थे कि भाई जो है ना हम ये नहीं देंगे। हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें जो है ना, ये कोविड रिस्क अलाउंस तो है ही नहीं, एक तो ये है हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है ना अपना जो अमाउंट मिल रही थी, और उसके बावजूद उसके बाद हम जो है ना ओवरऑल पाकिस्तान के जो सिस्टर प्रोविंस हमारे हैं
उसके बराबर मुश्किल से हम आ गए थे उसको इस रिस्क में। उसके बाद अब जब इन लोगों ने ये बंद किया तो हमने वो बजिद थे कि हम ये नहीं देंगे, तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर देखिए अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो आप कम से कम KPK और पंजाब के बराबर हमारी तनख्वाहें करें, और उस पे भी इन लोगों का डिले टेक और क्या वजह हो सकती है कि KPK और पंजाब के बराबर ना आपकी तनख्वाहें ना रिस्क अलाउंस है? क्या वजह हो सकती है? डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो सकती है? और जाकरानी साहब ये बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो आपने ये OPDs और ये हॉस्पिटल्स वगैरह सब पे ताले लगा दिए ताकि कोई आ ना जाए, मरीजों को आपने दवाइयां नहीं दी, इंजेक्शंस नहीं दिए जो दर्द में तड़प रहे हैं, ये भी बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच सर। तो मैं तला भाई का जवाब दे दूंगा कि ये जो अब वजह तो ये सिंध गवर्नमेंट ही बताएगी कि इनमें कितना फर्क है, क्यों इस तरह की नाअहलियत है। और दूसरी बात है जो मैडम ने पूछा कि पेशेंट के बारे में, तो देखें हम तो रियली वी वांट टू सर्व। अब इस इतने बावजूद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मीडिया के तसव्वुर से कि हमने यकीनन अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अगर ये हमारे महज़िब लोग होते, अगर हमारे प्रोटेस्ट से ये लोग हमारे मसले हल करते तो 1 महीने से तो हम तो जाकरानी साहब प्रोटेस्ट कराने का तरीका कि आपकी नजर में ये सही है कि जो मरीज दर्द से तड़प रहा है उसको आप एक इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, जो लोग वहां पे आए जो हॉस्पिटल में वहां पे जिनका ऑपरेशन होना है उनके ऑपरेशन डिले होते चले जा रहे हैं, किसी की जान भी जा सकती है। आपकी नजर में एज ए डॉक्टर जब आप ओथ लेते हैं डॉक्टर की, तो क्या ये तरीके कार अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का सही है? टेबल टॉक के जरिए बात मामला हल नहीं हो सकता था? थैंक यू सो मच मैडम। इश्यू ये है कि अब मैं आपको इन बातों का थोड़ा सा ना डिटेल में जवाब देना पसंद करूंगा। जी बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल लोगों को तड़पाना गलत है, थिएटर्स बंद करना बिल्कुल गलत है, मगर देखिए हर एरिया का एक अपना अपना है। अब जापान में जब लोग जो है ना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं या दूसरे मौजूद कौमों में, तो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, गवर्नमेंट को टेंशन हो जाती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर 2 साल तक भी आप प्रोटेस्ट करें तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग हम देखें 1 महीने तक हमने जब प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते थे, हम ना OPD बंद करते थे ना OT बंद करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। इन लोगों को इतनी सहमत नहीं होती थी, इतनी अहलियत नहीं होती थी कि जाके ये बात करें, लीडरशिप को बुला लें, मसला हल करें। लेकिन कल भी तो सिंध हुकूमत से आप पे कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बनने से आज तक सूबा सिंध के हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्यों अंडरपेड रहे हैं? जी हाँ। इससे भी तो कोई, अब हम जब भी जाते हैं सिंध हुकूमत से भी तो कल मामलात हुए हैं आपके, लेकिन मेरे मामला तय नहीं हुए, मुज़ाकरात तो होते रहते हैं। वारिस बहुत बहुत शुक्रिया। कौम मेरी नजर में ये चीज बहुत गलत है। नहीं, लेकिन आपको उनका एंगल समझना है, वरना आप जो गलत कर रही हैं, आप इसका गलत कर रही हैं कि आप एक एंगल देख रही हैं, दूसरा एंगल नहीं देख रही हैं। ये डॉक्टर्स टेबल पे एहतजाज करते रहे, नहीं सुने, आपने अपना एंगल थ्रो कर दिया। ये डॉक्टर्स टेबल पे एहतजाज करते रहे, किसी ने कान नहीं धरा, मजबूर हुए इस तरह का एहतजाज करने पे कि मरीज रोल गए। अब मुज़ाकरात तो होते रहते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि पंजाब में तनख्वाह ज्यादा, KPK में तनख्वाह ज्यादा, वहां रिस्क अलाउंस दोनों सूबों में, सिंध में क्यों नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये तफरीक है डॉक्टर्स के साथ, जिसको कंटिन्यूअसली अजरा पिचो साहिबा वजीर सेहत भी इग्नोर कर रही है, मुराद अली शाह भी इग्नोर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ही जॉब करें, आप अपना पर्सनल क्लिनिक भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं, आप किसी और हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं अगर आपकी सैलरीज नहीं बढ़ी। यहाँ तो नीम हकीम फेक डॉक्टर्स चल रहे हैं, नकली डॉक्टर चल रहे हैं, आप क्या बात कर रही हैं? मिन हैसल कौम हमेशा बात करते हैं कि मिन हैसल कौम हमें, आप एक साइड देख रही है, दूसरी साइड नहीं देख रही है। इंसानियत का मुजाहिरा एटलीस्ट करना चाहिए कि ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। ये डॉक्टर जब कनाडा जाएंगे लाख $1,00,000 कमाएंगे, 70,000 रुपए कुछ भी नहीं है इनके लिए। लगाए कि जी हम तो प्रोटेस्ट पे हैं, भले से मरते हो मर जाओ, आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स को एक एंगल है, इसका दूसरा एंगल नहीं कवर कर रही है। ये सहाफत में, जर्नलिज्म में हमेशा सारे एंगल्स कवर करना जरूरी है, वरना आप यकीनन आपने अपनी जिंदगी में सहाफत इतनी नहीं की जितनी मैंने की, जितनी मैंने एहतजाज कवर की है, आपने नहीं की है। आप अपने करियर पर नजर डालें, मैं अपने करियर पर नजर डालता हूँ, ब्रेक ले लेते हैं, ये बहस जारी रहेगी क्योंकि वरना इतना मानने वाली नहीं है और तो वो काम इंसानियत की खातिर बहुत गलत चीज है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और ये खबर सुन के वाकई मेरे होश उड़ गए, 1 करोड़ से ऊपर होश उड़ गए मेरे तला। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि हमारे फेमस यूट्यूबर जिनको अक्सर हम अपने शो में इनवाइट करते हैं, आपसे मिलवाते भी हैं, जिनका नाम है सलमान नौमान, उन्होंने यूट्यूब पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। 1 करोड़, जस्ट इमेजिन। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सलमान कर क्या रहे हैं ऐसा कि उनके 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। यहाँ तो हमें मुश्किल से 3-4 भी नहीं मिलते, तला अर्सा वेट करना पड़ता है। पूछते हैं सलमान से आज अपने शो में कि कैसे वो पहुंचे हैं 1 करोड़ तक। हर वीडियो में यही होता है, बस फ्रॉड, चोरी चकारी, बेवकूफ़ बना के निकल पड़ो। लोग बड़े खुश होते हैं कि यार एक बंदे ने किसी बंदे को बेवकूफ़ बना दिया, एक बंदे ने किसी बंदे का फ्रॉड कर दिया, उसकी जेब काट दी, उससे चोरी कर ली, फलां कर दिया।
आई एम रियली सरप्राइज कि आजकल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे किस तरह का कंटेंट लोग फॉलो करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? 2 नंबरी? आई एम रियली सैड। लोग देख भी तो रहे हो, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ क्योंकि हम 2 नंबरी में 1 नंबर है ना भाई, तो हमारा काम ही 2 नंबरी चोरी ठगी है भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 कराची एक्सपो सेंटर में जारी है और तलहा कलाब वहाँ पे विजिट भी करके आए हैं। जी हाँ, मैं देख कर आया हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगी। विदाउट ए डाउट एक यकीनन दुनिया भर में पैगाम जाता है आइडियाज से कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं, लेकिन अगेन आई थिंक इस फील्ड में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की प्रोडक्शन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़नी चाहिए। स्कोप बहुत है, टर्की ने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तुर्किया की प्रोडक्शन और तुर्किया के स्टॉल्स भी वहाँ पर अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कफील अहमद हमें रिपोर्ट करेंगे। बताइए कफील, क्या आप देख रहे हैं आज, क्या सूरत हाल है? देखिए तलहा, कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है नुमाइश का, लेकिन वैसे क्योंकि ये 15 को आगाज़ हुआ तो आज तीसरा रोज़ है। लोगों का जोश व खरोश तो बहुत ज़्यादा था और इसके अलावा जो टर्किश पवेलियन है और उसके अलावा जो चाइना पवेलियन है, वहाँ लोगों की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई दी। कल जो MOUs हुए हैं उसमें ख़ासी तादाद में जो हमें बताया गया है इंतज़ामिया की जानिब से डेपो की कि उसमें तकरीबन जो है वो अच्छे खासे MOUs हुए हैं और टर्किश ने और उसके अलावा चाइनीज़ के साथ जो हमारे मुश्तरका जो जॉइंट वेंचर्स है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, उसके अंदर भी MOU जो हैं वो किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें, आज अगर बात करें तो शाम में एक तकरीब जो है वो रखी गई है इसी तनासब से और CVU पर होगी वो तकरीब। और इसके अलावा अगर आज कल जो है वो लास्ट डे होगा तो लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और आज मुतवक्कित तौर पर जो है वो आर्मी और दूसरे जो तमाम जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आएंगी और मुमकिन तौर पर आज भी जो है वो बड़ी तादाद जो है वो तवक्को की जा रही है कि एक्सपो नुमाइश में जो है कि जो आज तीसरा रोज़ है वो यहाँ पर शरीक होगी। जी 64 से ज़ायद ममालिक इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 64 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तलहा। और आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे अट्रैक्ट किया? थैंक यू सो मच कफील, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नहीं, मैं हैंड गन्स के शौकीन हूँ तो ऑफ कोर्स टर्किश कॉर्नर में हमने कैनिक का कॉर्नर देखा, वो बड़ा खूबसूरत था, साथ साथ और भी हैंड गन्स वहाँ पे थी। लेकिन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी जो आ गई है दुनिया में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो ड्रोन्स से अंडर वाटर ड्रोन्स, आसमान से हमला करने वाले अंडर वाटर ड्रोन्स, बहुत कुछ पाकिस्तान बना रहा है, दुनिया ही बना रही है। और यकीनन दुनिया भर की नज़रें मिलिट्री फोर्सेस की इस वक्त आइडियाज़ पर हैं। आई होप कि ये एग्जीबिशंस हर साल होती रहीं, कोविड के बाद 2-3 साल नहीं हुई, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत स्कोप है पाकिस्तान की मईशत के लिए कि वो बिजनेस करे, एक्सपोर्ट करे, डॉलर कमाए। लेकिन कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क की वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मेरी नज़र में अब वक्त आ गया है कि उनको दूर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है और डिप्रेशन, ग्रेट इंटरनेशनल डिप्रेशन भी सामने आ रहा है। कुछ एजुकेशन का जिक्र कर लेते हैं। आगे बढ़ी, लेकिन हम जो हैं वो पीछे अटके हैं, दकियानूसी सोच पे ही अभी तक अटके। हम पीछे जा रहे हैं, पीछे कहाँ जा रहे हैं? एजुकेशन के मामले में दुनिया भर में बच्चों की तालीम के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल तालीम दी जा रही है, यानी कि स्किल्स से ज़्यादा काम किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अफसोस के साथ, हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ही बच्चे की सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड करता है कि अगर आप रट्टाफिकेशन अच्छी कर लेते हैं, रट्टे के माहिर हैं, तो जी आप मेडल ले जाएंगे, आप पोजीशन होल्डर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर बेसिस पे आप काम करेंगे तो शायद आपको जीरो मार्किंग दी जाएगी। तो ये इससे काबिलियत जांची जा रही, जिससे हम देख भी रहे हैं। तला हम कल भी बात कर रहे थे इस बारे में कि जब आप एजुकेशन एकेडमिक्स में होते हैं तो एकेडमिक्स में आप गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं आप अक्सर फेलियर का सामना भी करते हैं। हमारे साथ मलिहा समी हुसैन मौजूद है, माहिर तालीम है, उनको अपने शो में वेलकम कहेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि आजकल दुनिया स्किल्स बेस्ड एजुकेशन पे जा रही है, लेकिन हम अभी तक रट्टाफिकेशन पे क्यों अटके हुए हैं? मलिहा, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में एक नहीं कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत डोमिनेंट हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सोशल एस्पेक्ट्स की। सोशल एस्पेक्ट्स हमारे एजुकेशन सेक्टर पे बहुत हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक जो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के इसके अलावा हमारे जो स्कूल्स का, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक सेक्टर का बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइवेट सेक्टर का टोटली डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ एक माइंड सेट जो क्रिएट कर दिया जाता है ना बच्चों को, कि पब्लिक सेक्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लेस फीस दे के आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं। देन द प्राइवेट सेक्टर टेकन लॉट ऑफ फीस एंड दे गिव बेस्ट फैसिलिटीज एंड एक्सीलेंस सॉर्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स।
तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा बच्चों पे ना साइकोलॉजिकल। लेकिन मलिहा सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी बच्चों में होती है तो एक स्टाफ का काम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का काम होता है कि उनका वो कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए। वहां पे बच्चों को दिखाना पड़ता है कि जी फीस मेरी नजर में उस्ताद का नहीं, माँ बाप का भी होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं मलिया जो होम एजुकेशन घर पे पढ़ रहे होते हैं माँ बाप के हाथों, और स्कूल से ज्यादा उनकी अच्छी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस होता है। वुड यू एग्री? बिल्कुल, आई डू एग्री, बट ये प्रॉब्लम हमारी क्यों हो रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डालना, जो काम फैकल्टीज का होता है, जो काम हमारे मेंटोर्स का होता है, टीचर्स का होता है, उसकी तरफ अब तवज्जो कम हो गई है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में कल्चर ऑफ डिस्कोर्स नहीं किया जा रहा। उनकी थिंकिंग को ना, कहते हैं ना, हाई करना, उनमें एक वो एस्पेक्ट डालना कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की बात को सुना जाए। स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि कई तालीमी इदारों में वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है। इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, तो उसके खिलाफ एक अजीब किस्म का वायलेंस क्रिएट कर दिया जाता है। ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गए मलिया जी, ड्रग्स भी बहुत ज्यादा हो गए, मनशियात ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। देखिए, जब आप एनर्जी नहीं रहने देंगे ना स्टूडेंट्स में, तो फिर वो काम नहीं कर सकते, फिर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उनको एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, दे गिव द बेस्ट एनवायरनमेंट। मैं आई पर्सनली सपोर्ट कि सबसे पहले एनवायरनमेंट जरूरी होती है, देन मेंटोर्स जरूरी होती हैं, देन आपका एक साइकोलॉजिकल पूरा एक माइंडसेट होता है जो एक स्टूडेंट को ब्रिलियंट बनाता है। इफ वी वांट टू गो टुवर्ड द एक्सीलेंस, वी वांट दिस person or one student to grow mentally as well as physically. एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो फासला है वो कैसे खत्म करें? बच्चा पढ़ता कुछ और है और जो पढ़ता है किताबों में, पूरे करियर में कभी इस्तेमाल नहीं करता उसे। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम समझी जा रही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेट माइंड के नहीं हैं। उन्हें समझ नहीं आती है कि वो कौन सी फील्ड में जाएं। वो उस फील्ड में जाएं जिसमें पैसा है, या वो उस फील्ड में जाएं कि जिसमें कैरियर है। प्रॉब्लम इज दिस कि आजकल पैसे को ही सब कुछ समझा जा रहा है कि अगर आपने एक डिग्री ले ली है सपोज किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से, तो आपको आगे अच्छा कैरियर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। राइट मलिया, थैंक यू सो वेरी मच। शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी आर ग्रेटफुल फॉर यू टू कमिंग ऑन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो, उम्मीद ही कर सकते हैं अल्लाह में, हुक्मरानों में। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब। बात कर लेते हैं क्रिकेट के जुनून के बाद फीफा वर्ल्ड कप के जुनून की। क्रिकेट का जुनून तो हमने देखा कि सर चढ़ के बोलता है, लेकिन कराची में अगर आपसे ये कहा जाए कि फीफा का यानी कि फुटबॉल का जुनून भी सर चढ़ के बोलता है, तो ये सुन के थोड़ा सा आपको शायद वियर्ड फील होगा, लेकिन वाकई ऐसा है। कराची इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल टीम्स के फैंस का एक क्लब बन चुका है, और यहाँ पे चाहे मलीर हो या लियारी, ऐसे इलाके हैं जहाँ के रिहायशी इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। जैसे कि जनाब ईद का चांद नज़र आ गया हो, और चांद तो बाकायदा तैयारियाँ हो रही हैं, गलियाँ और मोहल्लों को सजाया जा रहा है, और फीफा के शायकीन मुख्तलिफ ममालिक के परचम लगा रहे हैं, दीवारों पे आर्ट कर रहे हैं, आर्ट पर किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मलीर की एक डॉक्टर सबीना। बाय प्रोफेशन तो ये डॉक्टर है, लेकिन आर्ट से इनका ताल्लुक़ है, उनको पसंद है, ये इनका शौकिया आप कह सकते हैं, आर्ट करती हैं। और इन्होंने बाकायदा ख़ुद अपने हाथों से स्ट्रीट वॉल जो हैं वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां की और उसको पेंट किया है। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबीना, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं जी, और आर्ट वर्क जो वॉल पे सारा आपने किया, ये आपने खुद अपने हाथों से किया जी है? मैंने मेरे हस्बैंड ने और बाकी जो वहाँ के मोहल्ले के बच्चे हैं उन सब ने मिल के हमारे साथ सपोर्ट करके ये पूरा हमने सजाया है। तो इतना ये आपने किया है स्केच? जी। वाओ, तो इतना लोग हमने क्रिकेट का जुनून देखा है, लेकिन इतना जुनून तो मैंने क्रिकेट में भी नहीं देखा जितना मैं फुटबॉल का जुनून देख रही हूँ। मलीर में हमारे मतलब सिद्दीक विलेज में तकरीबन ये बचपन से, जब हम छोटे थे तब से फीफा की तैयारियां, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां इसी तरह से पुरजोश तरीके से मनाई जाती हैं। 2006 से चल रही है। 2006 से मतलब हमारे बड़ों ने ये शुरू किया था, उनको देख देख के अब हमारे मुझसे भी छोटे जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं उनमें भी ये शौक आने लगा है। आजकल तो लड़कियां मेरे साथ मिलके रात 6-6 बजे तक हमने वहाँ पे काम किया। हम स्क्रीन पे देख भी सकते हैं किस तरह से। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है फुटबॉल में? मेरी फेवरेट टीम जर्मनी है। जर्मनी है, क्यों? कोई ख़ास वजह? नहीं, ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। एक तो होता है ना कि जिस घर से आपको एक माहौल मिलता है कि आपके बाबा जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बचपन में ना ऐसा था, लेकिन ऐसे ऐसे आप जब बड़े होते जाते हैं और आप में ये समझ आती है कि वाकई ये टीम अच्छा खेल रही है, जैसे कि उनका प्लेयर है क्रूस है, जमाल है,
तो इसीलिए मैं जर्मनी को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, और आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी सी आपने कुछ बनाया हुआ है, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सब मिलके इन फीफा की चीज़ों को हाइप क्रिएट करती है, प्रमोट करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा जो क्लब है ना, गुलबलोच फुटबॉल क्लब, उसके जो प्लेयर्स हैं, उसके जो ऑर्गेनाइज़र, मतलब ये कोई एनजीओ वगैरह नहीं है, वो हमारा स्टेडियम है अपना ना, जो ग्राउंड है, उसके जो लड़के होते हैं वो अपने लिए कलेक्शन जमा करके, और मैंने इस दफ़ा ये किया है कि औरतों से घर घर जाके, जो हमारी पूरी स्ट्रीट में जितने भी घर हैं वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत कलेक्शन जमा करके फिर ये स्ट्रीट का काम कंप्लीट किया। और फेवरेट प्लेयर कौन से हैं आपके? मेरे तो जर्मनी में जो क्रूस हैं वो है, पहले उज़ेल थे। लोग रोनाल्डो और बैकम के नाम सुनने में आते हैं, आपके जर्मन फेवरेट प्लेयर की जर्मनी की टीम है। सही। अच्छा, ये बताएं, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आपका शौक जो है वो पेंटिंग की तरफ है, लाइक आर्ट वर्क से है, तो आपने बाय प्रोफेशन आर्ट क्यों नहीं चूज़ किया, एज ए डॉक्टर MBBS क्यों किया? देखिए, प्रोफेशनली मैं चाहती थी बचपन से कि मैं एक डॉक्टर ही बनूं, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते आई स्पेशलिस्ट की तरफ गए। मैं बेसिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, विजन स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा। तो मेरा मतलब काम ये रहता है कि मैं पेशेंट की विजन जितनी क्लियर हो सके उसे क्लियर कर सकूँ। तभी आप कर रही हैं जॉब। सही। तो फिर आर्ट कैसे, उसको टाइम कैसे देती हैं? आर्ट तो एक शौक था बचपन से, जो होता है ना कि बायोलॉजी के स्टूडेंट आर्ट अच्छा बनाते हैं, तो ये एक बचपन से शौक था जिसका मैंने कभी प्रोफेशनली इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं अपने शौक से, मतलब वीकेंड पे अगर कोई स्केच बना दिया, अपने घर की दीवार के फ्रेम्स के लिए बना दिया। वाह, लेकिन आपकी बहुत ज़बरदस्त हॉबी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऐसे बाय प्रोफेशन सोचना चाहिए कि आप बहुत अच्छा आर्ट करती हैं, आपको एग्जीबिशन भी करनी चाहिए। खैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सबीना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आई, और इनकी जो आर्ट था जिन्होंने वॉल्स पे पूरा किया है मली में, वो देख के मैं तो दंग रह गई, और आई थिंक मुझे विजिट करना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, कितनी खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ हुआ है वहाँ पर। और इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब। अब देख तो लिया है आपने कि डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डॉक्टर खुर्रम मुशीर को हमने क्यों बुलाया है? पहले डॉक्टर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। आप बहुत ही फेमस डॉक्टर साहब, हमेशा हमें अच्छे सॉल्यूशंस बताते हैं। आज जो आपको बुलाने का असल मकसद है, सर्दियां आ गई हैं, और जब सर्दियां आती हैं अपने साथ बाल लेके चली जाती हैं, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और एक पर्टिकुलर चीज हमने नोट की है आजकल कि एक तो ड्राइनेस हो रही है स्किन में भी, ठीक है, और प्लस बाल रूखे, बम फटे, और एंड्स की अगर हम बात करें, रूट्स हम एंड्स की बात करें, तो ऐसा लग रहा है किसी ने बम फाड़ दिया उसके अंदर, स्प्लिट एंड्स हो गए, फ्रिजी हो रहे हैं, और कलर टोन अलग नजर आ रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया है, लग रहा है अलग अलग तार आ रहे हैं अलग से। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब भी आप नहाएंगे, थ्राइस अ वीक नहाएं, ठीक है, आप क्या करें, एक बकेट में पानी लें, एक बाल्टी में पानी लें, उसमें डालें एक चुटकी आप पिंकी, एक पिंकी जो एंटीसेप्टिक होता है, उससे क्या होता है कि आपके सर में जो खुश्की डैंड्रफ है वो निकलेगी, और 4 से 5 कैप्सूल्स होते हैं एवियन के, बहुत कॉमन चीज बता रहा हूं, विटामिन ई डेरिवेटिव 400 मिलीग्राम, जो पोटेंसी हाई होती है, ठीक है, वो आप कट करके पानी में डालेंगे और उससे आप नहाएंगे। अच्छा, थ्राइस अ वीक आप ऑयलिंग ज़रूर करेंगे बालों में, और ऑयलिंग कौन सी होगी जी? नारियल का तेल इस मौसम में नहीं करेंगे। आप 3 तेल मिक्स करेंगे जी, आंवले का, मीठे बादाम का, और उसके अंदर होगा जैतून का, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन जो पीने वाला होता है, ठीक है। तीनों को मिक्स किया आपने, जैसे एक ग्लास है जी, ये आप बिल्कुल हाफ ग्लास तेल लेंगे, ठीक है, उसके अंदर मुट्ठी भर भर के, ठीक है, ये थ्राइस वीक के लिए बन रहा है, पूरे हफ्ते के लिए, मुट्ठी भर के आंवला, रीठा, सिकाकाई और खस, ये 4 चीजें बिल्कुल मैश करके इसका मिक्सचर आप तेल में डालेंगे। आंवला, रीठा, सिकाकाई और खस, ठीक है, 3 तेलों के अंदर ऐड किया आपने, ठीक है। इस तेल को आपने कढ़ाई में डाला, खूब इतना पकाया कि वो बिल्कुल जो चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड की हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, ठीक है। और एक जूट की बोरी होती है, जूट जो जिसमें अनाज आता है, जिसे हम टाट कहते हैं, आपको सब्जी वाले की दुकान से बिल्कुल मिल जाएगी, जो गेहूं की बोरी होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि वो जूट की बोरी में बेनतहा मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वो जहाँ खड़ी होती है, जहाँ पैदा होता है खेतों में, वहाँ बहुत दिन पानी खड़ा रहता है, तो बेनतहा उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सोयाबीन एक्सट्रैक्ट होता है, सोयाबीन की उसकी ग़िज़ाइयत होती है, नमी होती है, तो वो आपने एक छोटा रुमाल के साइज़ की काट के डाली, और ये तेल से आप थ्राइस अ वीक मालिश करें। अच्छा, तेल का क्या तरीका है? पूरी रात भी लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे आपका बिजी शेड्यूल होता है सब, तो आपने क्या किया, तेल लगाया,
ऊपर से आपने शावर कैप पहनी 40 मिनट्स के लिए, या फिर आपने थैली लगा ली, बच्चों से बचाएं, ठीक है। और उसके बाद आप बेबी शैम्पू से बाल धोएंगी और उसके बाद कोई सिरम लगाएं अच्छा सा बालों में, ये बहुत जरूरी है। आजकल हेयर मास्क चल रहे हैं, हेयर मास्क यूज करें, कंडीशनर यूज करें, क्या वो सही है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करने चाहिए, हेयर मास्क कर सकते हैं। अच्छा, लोग बड़े डरते हैं कि जी कंडीशनर से शायद बाल डैमेज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप ज्यादा कंडीशनर करेंगे, कंडीशनर ये कि जड़ों में नहीं लगाना है आपको, ऊपर से लगाना है। कंडीशन योर हेयर, कंडीशन योर हेयर, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि आपके बालों की जो रूट्स खुश्क रहती है ना, लोग क्या करते हैं कि जी जितना तेज केमिकल वाले साबुन से नहाते हैं, कार्बोलिक सोप से, और बहुत तेज शैम्पू से आप डैंड्रफ होगी या लीखे होंगे, जुएं होंगी, तो बहुत तेज चीजों से नहाते हैं। जितना माइल्ड आप रखेंगे ना, उतना ज्यादा आपके बाल सही रहेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज खवातीन के लिए खास तौर पे, अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल बड़े हेल्दी रहें, बड़े फ्लफी रहें, बड़े एक उसके अंदर लाइफ रहे, बाउंस आए, तो आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है, ट्वाइस अ डे वो जरूर खाएं। उसमें लिखा होता है, आप जो भी कैप्सूल लेंगे कंपनी का, उसमें लिखा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को वो खत्म करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई हार्मोन दाखिल कर रही है, जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करेगी, जो खास तौर पे खवातीन के अंदर होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, उनको वो लेवल को मेंटेन करती है। उसी की वजह से आपका स्किन ड्राई होती है। डॉक्टर साहब, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल आपने बताया कितने अरसे तक खाना है ये? आप 6 मंथ्स तक खाएं, सुबह शाम एक कैप्सूल। कितने अरसे तक? 1 महीना, 2 महीना? 6 माह तक जरूर, 6 माह तक जरूर खाएं। और बिल्कुल अगर देखिए कोई आपको कोई इश्यू है, कोई किडनी का इश्यू है या दौराने प्रेगनेंसी, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है, मगर आप फिर भी डॉक्टर से रुजू करें। नॉर्मल आप हैं, आप नॉर्मली आपकी लाइफ है, तो आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, जहां आप एक छोटा सा एक कॉम्बिनेशन आपके पास विटामिन का है, जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, ये भी जरूर होना चाहिए। इससे ये आपकी स्किन को बड़ा शाइन देता है। हार्मोन्स को जब बैलेंस करते हैं, जो आपके बाल फटे फटे बेरौनक से होते हैं, वो होता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी मर्द हजरात, जी आप पहले जी बिल्कुल आप बताइए, फिर मैं मर्द हजरात के लिए भी यही सेम चीज है? बिल्कुल खाएंगे जी। अच्छा, उनके अंदर क्या होगा कि खवातीन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, नॉर्मलाइज, और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन एक नॉर्मल हार्मोन है। वो लोग समझते हैं कि जी वो कोई अलग से कोई बूस्टर डोज लगवाएंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन के लिए लोग नॉर्मल ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप अंडा खाते हैं, उसकी जर्दी खवातीन और हज़रात दोनों के लिए बैलेंस करती है, वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। जी बिल्कुल। अच्छा, 3 चीज़ें बड़ी कट डाउन करनी है आपके बाल अगर अच्छे रखने हैं, और स्किन भी। एक तो वाइट शक्कर, वो तो जहर है, सबसे बुरी चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रिसाइकल्ड खाने, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड्स लाइक सॉसेजेस हो गए या फास्ट फूड्स हो गए, सारे आप वो ले लें। अब देखिए वो तो बहुत मजबूरी है, किसी हद तक कट डाउन कर सकते हैं, मगर जो बाहर के पकोड़े और पिज्जा जिनमें बार बार रिसाइकल्ड तेल है ना, घर का कर लें आप, ठीक है। ये तो बड़ी मुश्किल बात कही डॉक्टर साहब ने। हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन तो जरूर चीट डे होना। जी बिल्कुल, और रोज नहीं खाए ना। लोग कहते हैं जब मैं ऑफिस जाता हूँ या मैं ऑफिस जाती हूँ तो दोपहर तो बाहर ही का होता है, तो वो गलत है, ठीक है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पानी का इंटेक। आपको प्यास लग रही है या नहीं, कम से कम 8 से 10 ग्लास। अच्छा, 8 से 10 ग्लास ब्रिटेन के लिए या यूरोप के लिए है, हमारे लिए नहीं है, जहाँ पे इतने पसीने बहते हैं। हमारी कम से कम 12 से 14 ग्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुड़ का इस्तेमाल करें शक्कर की जगह, ठीक है, या शहद का इस्तेमाल करें, उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। नेचुरल स्वीटनर की तरफ जाएं। आप कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं अच्छा सा हेयर मास्क बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके हेयर और स्किन दोनों का बड़ा बेहतरीन मास्क है। सर्दियों नहाने से पहले आपको क्या करना है, आप रोजाना आप जब भी नहाने लगे, हर हफ्ते में 1 दफ़ा कर ले तो आपके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने एक छोटा सा प्याला लिया, ठीक है, उसके अंदर दूध डाला, जो नॉर्मल दूध होता है, और उसके अंदर बलाई वाला दूध, ठीक है। उसके अंदर 2 से 4 चमचे दूध डालेंगे आप, 2 से 4 चमचे ग्लिसरीन डालेंगे आप, उसके अंदर डालेंगे 1 चमचा मीठे बादाम का तेल, और ऐड करेंगे उसके अंदर कलौंजी, ठीक है। इसका पेस्ट बना के आप पूरे ब्रश से, जो कलर ब्रश होता है, उससे लेके पूरे बालों में रूट्स में लगाएं, ठीक है। आईब्रोज पे लगाएं, आई लैशेस पे लगाएं, ठीक है, और अपने नकल्स पे लगाएं, ठीक है। और उसके बाद प्यूमस स्टोन होता है झावा, ठीक है, ये जो अब कपड़े का भी आता है, उससे आप नकल्स को साफ करेंगे और बालों में लगा रहने दें। फिर आप रिंस करें बेबी शैम्पू से, तो आपके बाल पूरी सर्दियाँ, वो जो एक बाउंस नहीं आता, बैठे हुए हैं, बम फटे हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा कुछ ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब आपने ऑयल का बताया, उसमें कहते हैं कि मेथी दाना भी अगर आप मिला के लगाएं तो उससे ही बाल अच्छे होते हैं। मेथी दाना तो इरिटेंट है ना, मेथी दाना तो इरिटेंट है, जहाँ आपका बाल गायब हो रहे हैं, जहाँ एलोपेशिया हो रहा है, जहाँ गंजपन आ रहा है। अच्छा, लड़कियों का एक और इशू है कि वो
बाल बहुत कस के बांधती है, ठीक है, तो उनका माथा जो है वो मेल पैटर्न की तरफ माथा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो बहुत कस के नहीं बांधते, यहाँ से बाल गायब यहाँ से बाल गायब होते हैं। ये अच्छा मेल पैटर्न तो है ना, ये मेल पैटर्न है कि यहाँ से और ये बाल गायब होते हैं, ठीक है। और लड़कियों में भी मेल पैटर्न बाल्डनेस आता है, वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। अगर आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लेंगी तो आपकी मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं होगी। तेल की खूब मालिश किया करें। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी तेल अगर हम पूरी रात लगा देंगे तो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पुराने ज़माने में ख़वातीन और हज़रात पूरी रात लगाते थे, पूरा दिन लगा के रहते थे। हम नहीं लगाते पहले तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में स्कूल है, वहाँ पे आप बगैर ऑयल लगाए और बगैर चोटी बांधे आपको स्कूल में एंट्री नहीं देते। अच्छा, और यहाँ एक अजीब सिस्टम शुरू हुआ है, खवातीन आती हैं कि जी अब वो बच्चों के तेल कैसे लगाएं, स्कूल में पाबंदी ठीक है, सैटरडे तो छुट्टी होती है, संडे तो छुट्टी होती है, आप फ्राइडे नाइट लगाएं, सैटरडे नाइट लगाएं, संडे मॉर्निंग लगा लें, और उसके बाद आप बेबी शैम्पू से बाल धो दें। अगर आप वो भी नहीं धोना चाहते तो एक घर में एक सिस्टम बना लें। एक बड़ा अच्छा हर्बल शैम्पू बताता हूँ जैसे बाल से। आपने एक बकेट ली, एक बाल्टी में आपने आंवला और रीठा आधा किलो वो डाले, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा जो खाना पकाने में काम आता है, ठीक है, और 4 चमचे ग्लिसरीन, और उसके अंदर 1 चमचा केवड़ा, ठीक है। ये आपने बकेट में आपने डाल दिया, ठीक है। और उसको डालने के बाद आप ये काम करना है कि आपको उसकी सफाई करते रहें ऊपर से, वरना फंगस आती है। और वो जो पानी का एक्सट्रैक्ट होगा उससे आप बाल धोएं। एक तो प्री मैच्योर ग्रेइंग खत्म होगी, ठीक है, और बाल बहुत अच्छे आएंगे। और एक चीज मैं आपको और ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी प्री मैच्योर ग्रेइंग बहुत यंग एज है, साइनस का इशू है, नज़ला जुकाम होता है, तो हर एक को है, ठीक है, और आपके बाल वक्त से पहले सफेद होते हैं, तो आप जब तेल लगाया करें, ठीक है, वो लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा। आपने जो हमने आंवला रीठा वाला बताया, उसके अंदर आप बिल्कुल चुटकी, एक चीज आती है काला पत्थर, अच्छा, ठीक है, वो बड़ा जबरदस्त सी चीज है, पंसारी की दुकान से मिलेगा। बिल्कुल ये देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा, एक चुटकी बिल्कुल फिटकरी की तरह होता है। अच्छा। उसको मैश किया, इसी में मिक्स किया, उसको आप बालों में लगाएं। आधे घंटे के बाद आप वॉश करें। आपके बालों में जो बीच में से 2 मुँहे हो रहे हैं, वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो बिल्कुल, मगर क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो बहुत बर्निंग होगी। बस क्वांटिटी आपने ध्यान रखना है, 1 चुटकी लेना है। डॉक्टर साहब, जो हमारे बालों के एंड्स होते हैं वो अक्सर 2 मुंह के स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, वही अक्सर डैमेज होते हैं, फटेले हो जाते हैं। सिर्फ उनके लिए क्या किया जाए कि उनको किसी कहते हैं कि आप ऑयल में डिप करके रखें, या फिर आप नीचे, जैसे अक्सर हम देखते हैं टिकटॉक्स वगैरह पे काफी वीडियोस आ रही होती है, वो कहाँ तक सही है कि आप एक बकेट ले लें, उसमें आप ऑयल भर लें, उसमें डिप सेंड कर दें, या आप वैसलीन लगा लें, तो क्या ये सही है, करना चाहिए? बाल डैमेज होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत डैमेज होते हैं इससे। देखिए, आपको क्या करना है, आपको दही, ठीक है, दही, मेथी दाना और रतन जौ एक चीज़ होती है, ठीक है, हर्ब पंसारी की दुकान से मिलते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐड की, और 4 चमचे इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी कोई सी भी अच्छी कंपनी का आप बीटा मेथिसोन लोशन, बीटा मेथिसोन लोशन। इतनी बड़ी बोतल आएगी, शायद 70 रुपए की, पूरा महीना चलेगी। अच्छा। इतनी बड़ी बोतल पूरे पाकिस्तान में, कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है, बीटा मेथिसोन लोशन, किसी मेडिकल की शॉप से, और ये ओवर द काउंटर मिलने वाली चीज है, कोई खतरे की बात नहीं। स्टेरॉइड है, टॉपिकल, ठीक है। ये आपने चीज़ों के अंदर ऐड किया, और आपने अच्छी तरह पेंट कर दिया, जहाँ आपकी रूट्स डैमेज हो रही हैं वहाँ पे आपने पेंट कर दिया, और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद धो दिया। आपकी रूट्स बड़े अच्छे, आपको बड़ा एक उसके अंदर एक मोटापन दिखेगा, जो एक बिल्कुल छिलके की तरह हिल रहे होते हैं, वो नहीं होता। पतले बाल हो जाते हैं जी। बिल्कुल। कितनी देर तक लगा के रखना है ये आपने? 25 मिनट। ये मिक्सचर क्या बताया दोबारा से आपने? मैं बीटा मेथिसोन लोशन, ठीक है, उसके अंदर रतन जौ, ठीक है, और दही, ठीक है, और उसके अंदर ऐड करेंगे कलौंजी या मेथी दाना, रतन जौ, ठीक है, बीटा मेथिसोल और दही, ये चारों को फेंटा आपने, और आपने एंड्स पे अच्छी तरह से इसको पेंट कर दिया। होते हैं, हाँ, बिल्कुल स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, लगा दिया आपने, आधे घंटे के बाद धो दिया। या आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये लगाने के बाद पूरे सर में लगा लें, चलें, और हॉट जो आपकी टॉवल होती है वो आधे घंटे के लिए कर लें आप, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक। उससे एक तो बाल आपके जहाँ जहाँ गायब हो रहे हैं, एक तो वो एक एक्टिविटी आएगी, एक तहरीक होगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ शुरू होगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंक्रीज होगी। अच्छा, विटामिन खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्टर्स पे बहुत बहस हुई थी हमारे शो में, भी कहते हैं कि विटामिन खाने से जो है वो आपके कैंसर के कॉजेज बढ़ जाते हैं। देखिए, ये मैं अब एक तो देखिए, हमारी ज़बान दरअसल अंग्रेज़ी नहीं है ना, और हम लोग जितना भी पढ़ लें,
ठीक है, हम है तो उर्दू, तो हमें किताबें सारी अंग्रेजी, एंटी कैंसरस है। जितने आप विटामिन खाते हैं ना, देखिए मैं अब देखिए अब हम लोग को अंग्रेज़ों से मुतासर नहीं होना चाहिए, मगर हर एक की अच्छी बात सीखना चाहिए। देखिए बाहर के मुल्कों में आप देखें, एक पूरा जो मॉडल्स होती हैं या एथलीट्स होते हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ भी होते हैं, एक पूरा रोज़ाना एक छोटा सा एक बंच होता है जिसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल और एक मल्टीविटामिन जिसके अंदर A to Z, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मैग्नीशियम, कोबाल्ट और जिंक। ये तो बहुत, देखिए कराची में आप रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, पेशावर में रह रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी खा रहे हैं आपको क्या पता, एक तो रोज़ाना हम खा नहीं पा रहे हैं, आप देखो जल्दी जल्दी आती है, यहाँ जाना, नाश्ता पता नहीं क्या किया। और डेली बेसिस पे जो आजकल हमारा खाना है वो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हमें डेली बेसिस पे दे भी रहा है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, या नहीं दे रहा है, ये भी हमें नहीं पता। जी बिल्कुल। अच्छा, सेकंड चीज मैं आपको बताऊं कि एंटी कैंसरस है, एंटी यानी कैंसर को खत्म करते हैं। जैसे कि विटामिन, जैसे हम लोग व्हाइटनिंग इंजेक्शन की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जी कोई ऐसी अलग सी चीज है जो गोरा कर दे, नहीं, वो एक ग़िज़ाइयत है, ग्लूटाथायोन एंटी कैंसरस है। तो ये एंटी कैंसरस है, विटामिन जरूर लेना खाने चाहिए। और एक बात, ऐसे मोटे नहीं होते लड़कियां, बिरयानियां खाएंगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ उनसा है, हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, उनको भी साथ लेंगे, हमारे साथ रहेगा, मज़ीद सवालात करेंगे। उनसा शाह बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर है, हमारे पैनल का हिस्सा है, हमारी टीम का हिस्सा है, हमेशा हमारे साथ होती है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। उनसा स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू विश यू अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उनसा। थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। हम केक का इंतजार कर रहे थे, केक आया नहीं। केक में जब आप स्टूडियो पे बुलाएंगी तो फिर मैं केक लेकर आऊंगी। चलें जी भाई, लाइन अप करें उनसा को। कल उनसा हमारे साथ आ रही है स्टूडियो में, आप पार्टी करेंगे। कल आप उनसा हमारे स्टूडियो पे हैं, ये ऑन एयर हमने आपको लॉक कर लिया है। अच्छा उनसे ये बताएं, क्या आपके कार्ड्स कह रहे हैं, क्या मुल्क की सूरत हाल चल रही है, क्या होने वाला है आगे? मियाँ साहब आपसी नजर आ रही है, मियाँ साहब की लॉन्ग मार्च कहाँ तक होती हुई नजर आ रही है? अहम तैनाती पे काफी सवाल उठ रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उनके लिए तो जो कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हुकूमत की तो रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत को अंदाज़ा हो गया है कि उनकी जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो एक जो पहले एनर्जी आती थी, होप्स की एनर्जी आती थी, कोशिश की एनर्जी आती थी, अब वो कोशिश भी मुझे लगता है ख़त्म हो गई है हुकूमत की। वो उम्मीद भी, एक कॉन्फिडेंस उनको था, उनको होप्स थी, वो भी मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नाउमीदी नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपने जैसे मियाँ साहब की बात की, नवाज शरीफ साहब की, कि क्या वो वापस आएंगे, तो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करके न्यूज़ भी आएगी कि आते हुए नज़र आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे वापसी नज़र नहीं आ रही मियाँ साहब की। और खान साहब के सितारे क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जी, खान साहब के जो सितारे हमेशा देखें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है, आज भी एनर्जी बहुत अच्छी है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ट्रस्टिंग योर ओन इंट्यूशन का कार्ड होता है, और ये क्वीन का कार्ड भी होता है। तो इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लोग उन पे जो है वो बहुत ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो द चैरियट का कार्ड है। देखिए चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं पीटीआई के लिए, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रहेंगी। मुझे यहाँ पर स्टॉप नजर नहीं आ रहा, कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, स्टॉप नजर नहीं आया, यानी कि चैलेंजेस चलते रहेंगे, साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी। उनसे ये बताइए कि आज का दिन सितारों का कैसा रहेगा? सबसे पहले डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। खुर्रम, आपका टॉरस है, टॉरस के बारे में सबसे पहले बताएं। डॉक्टर खुर्रम से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। टॉरस के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और टॉरस वालों के लिए आने वाले जो दिन हैं उसमें इमोशनल चॉइसेस नज़र आ रही हैं। जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई है उन लोगों के लिए रिश्ते नज़र आ रहे हैं, और दोस्ती होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, अगर वो ट्रैवल करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है।
ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं खुलते हुए। अगर वो जॉब स्विच करना चाहते हैं या अपने एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन टॉरस वालों के लिए बेस्ट है। एरीज वालों के लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा। आपको सवाल करना चाह रहे हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर खुर्रम साहब? बड़ा अच्छा ये बताइए, देखिए ये एक जो लोग कहते हैं जो कस्प के साइंस होते हैं जैसे जेमिनाई और टॉरस एक साथ है, ठीक है, या एरीज और वो, तो उसका क्या असर, जैसे अगर मेरा 21 मई है तो टुवर्ड्स टॉरस ज्यादा होता है या जेमिनाई? ये उनसे बताएंगे। हाँ, आपको ज्यादा बेहतर है। जी 21 आपका मई जो है वो कस्प पे है और टॉरस और जेमिनाई के, लेकिन हम इसको कहेंगे जेमिनाई, लेकिन इसका जो इफेक्ट आपका आएगा आपकी पर्सनालिटी पे टॉरस का भी आएगा और जेमिनाई का भी आएगा, दोनों का आएगा। वो वेरी करता है जी, शायद किसी पे शायद वेरी करता है, नहीं अक्सर आपको लगा हो शायद, नहीं वेरी करता है किसी पे साइंस नहीं। हाँ, वेरी करता है किसी पे, हर किसी पे करते हैं। हाँ। आपका क्या है? नाम का मेरा भी टॉरस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लग रहा था मुझे भी। हाँ जी, उनसे आगे बढ़ते हैं एरीज की जानिब। जी जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए भी शादी के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो कब तक आता है, कोई रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं, कोई प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर इनको सेविंग करने की ज़रूरत है, सेव ज़रूर करें पैसा। जेमिनाई वालों का खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी जो है वो डॉक्टर साहब का भी हम इसको स्टार कह सकते हैं, तो ये खर्चा इनका आ सकता है। अच्छा, एरीज वालों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एरीज वाले सदका ज़रूर दीजिए, स्पेशली गोश्त का सदका जरूर दीजिए। आपकी सेहत मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही, कामों में रुकावटें नजर आ रही हैं, नींद की कमी नजर आ रही है, स्ट्रेस नजर आ रहा है, तो वालों को फौरन से सदका क्वांटिटी नहीं किसी भी हवाले से आप दे सकते हैं। एरीज के बाद है टॉरस भी हो गया, जेमिनाई भी हो गया। कैंसर वालों के लिए ये जरूर है कि कैंसर वाले अपनी बातें शेयर ना करें, सीक्रेट रखें और अपनी कीमती जो चीज़ें हैं जैसे कैश हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये चीज़ें जो हैं बहुत केयरफुली कहीं रखनी है, अदरवाइज चोरी का भी मुझे खदशा नज़र आ रहा है। कैंसेरियंस के बाद है लियो वालों के लिए 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ज़्यादातर लियो वाले जो हैं ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ। जिन लोगों की शादी वगैरह के में रुकावटें चल रही थी वो इंशाल्लाह रुकावटें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है और शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। लियो के बाद है वर्गो के लिए मून का कार्ड है और मून के लिए मुझे अराउंड लियो वालों के लिए दुश्मन इधर उधर बहुत नज़र आ रहा है, जेलसी नज़र है। नज़र कोई भी काम करे, अपना बिजनेस शुरू करना है या शादी होने वाली है तो थोड़ा सा अपनी बातों को सीक्रेटिव रखें, हर जगह मत फैलाएं, हर लोगों से मत शेयर करें, क्योंकि लियो वालों को जल्दी नजर लगती हुई नजर आ रही है। यहाँ वर्गो के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई जबरदस्त दोस्त बनता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनरशिप पे अगर आप काम करें, कोई बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम चेक का वक्त हुआ है, इस वक्त हम वापस ज्वाइन करेंगे आपको, लेकिन इस टाइम चेक के बाद आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, तो इस 10:30 टाइम चेक देखा आपने। उनसा हमारे साथ ही, उनसा हमें ज़ोडिक साइंस के बारे में बताएं, दोबारा से उनको कनेक्ट करेंगे। उनसा है हमारे साथ इस वक्त। जी जी बिल्कुल है जी, उनसा कंटिन्यू कीजिए। जी देखें, वर्गो की मैं बात कर रही थी, आप पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं। अगर जॉब में आपको इशू है, कोई जॉब की तलाश करें, जॉब नहीं मिल रही है तो किसी दोस्त से मदद मांगे, आपका दोस्त जो है आपकी मदद कर सकता है। और उसके साथ साथ वर्गो के बाद है लिब्रा वालों के लिए द जजमेंट का कार्ड है। थोड़ा सा वक्त अपनी इबादत को दीजिए, दुआ कीजिए। कोई भी आप मसले में फंसे हुए हैं, अगर रिस्क का मसला है, जॉब का मसला है, कारोबार नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, सूरह वाक़िया का विर्द करें। असर और मगरिब के दरमियान आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ लोगों को जज करना बंद कर दें। आप बहुत ज़्यादा शक बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ पे आप डाउट करने लग जाते हैं।
लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इस हफ्ते में स्कॉर्पियंस के लिए, लेकिन आपको अगर कोई नया चांस मिल रहा है तो ज़रूर उसको अवेल कीजिए, उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि टेकिंग योर चांसेस का कार्ड है। तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, हालात अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, लेकिन बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। के बाद है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन के लिए उनका टाइम कम रह गया है, जल्दी से बता दीजिए बाकी जो सितारे रह गए हैं। कैप्रिकॉन के लिए जो है वो थोड़ी मायूसी नजर आ रही है, लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई जॉब अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो कोई और जॉब की तलाश कीजिए, नाउम्मीदी जो है वो सही नहीं है। एक्वेरियस के लिए पेशेंस का कार्ड है, आपको पेशेंस रखना है, सब्र करना है, थोड़ी अपनी चीजें बैलेंस करें, यानी कि अपने फाइनेंसेस बैलेंस करें, अपना रिलेशनशिप बैलेंस कीजिए, तो आपकी चीजें ठीक होने का चांस होते हुए नजर आ रही है। स्पाइसेस के लिए डेविल का कार्ड है, आपको धोखा मिल सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, तो यही मैं बात बार बार करूंगी कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है आपने, और उसके साथ साथ सदका जरूर दीजिए। सफेद रंग की चीज का सदका पाइसेस वाले दे सकते हैं, चावल हो गए, आटा, नमक, इस तरह की चीजें आपके लिए सदके के तौर पे अच्छी रहेंगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू सो मच। आपने हमें तमाम बताया कि उनको क्या क्या एहतियात करनी है, और ये बहुत जरूरी होता है डॉक्टर खुर्रम। जी बिल्कुल सही। अच्छा खुर्रम, मुझे जल्दी से बताएं कि एक सर्दियां आ गई हैं, बालों का डैमेज का मसला हमें देखा। अच्छा, सर्दियों में ये भी कहा जाता है कि हम सब गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, तो उससे ही बाल बहुत डैमेज होते हैं कि धुएं निकलते हैं, पानी से नहा रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहा। देखिए मैं आपको बताऊं सर्दी में क्या करें, डर जाए क्या करें। देखिए आप पता अपनी आदत डालें, आप नॉर्मल पानी, बिल्कुल ठंडा ना हो, कोशिश करेंगे ठंडे से नहाएं तो बहुत अच्छी बात है। आपको पैरालिसिस जो होता है, फालिज, उससे ये बचाता है, ठीक है, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी जो नर्व्स है ना, वो अब तनाव का जो शिकार रहते हैं, आप गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। एक दफ़ा आपको एटीज हो जाए ना, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखें, आप ठंडे पानी से रहेंगे, बहुत आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। डेफिनेटली कुछ थोड़ा ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम आपका वीक है, निमोनिया की तरफ जो लोग जा सकते हैं, या जो थोड़ा साइनस का इशू है, वो लोग थोड़ा गुनगुने पानी से नहाएं, मगर नॉर्मली जैसे आप हैं, आपको बिल्कुल ठंडे पानी से ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल करना। आप देखिए 1-2 दिन ट्राई करेंगी, थर्ड डे आपको बाल बहुत अच्छे होंगे। मुझे वैसे ही बहुत सर्दी लगती है। ये टॉरस का है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत और लगती है, गुस्सा भी बहुत आता है, दिल भी बहुत साफ होता है। जल्दी नहीं आता, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है, बहुत देर में आता है। लेकिन आपने कहा कि हमें ठंडे पानी से बाल धोने चाहिए, नीम गर्म पानी रखें, थोड़ा सा वार्म वाटर रखें तो बेहतर है आपके लिए, राइट? कर सकते हैं, थोड़ा ट्रेन करें अपने आप को ना कि ठंडे पानी से नहाएं, ठीक है। अच्छा, और सबसे बात है, जब भी आप नहाएं, देखिए पानी जितना भी बचा सकते हैं इंपॉर्टेंट है। बकेट में पानी लें आप, या तो लेनोलेन होता है या लेवेंडर ऑयल होता है, ठीक है, या लेवेंडर के अलावा आप आमंड ऑयल वो ऐड करके उससे नहाएं, ठीक है। और अपनी ग़िज़ा में देखिए अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल ज़रूर ऐड करें, कि जैसे कि खास तौर पे हैंडफुल ऑफ नट्स, बिल्कुल। देखिए लड़कियों का जरूरी है, हाँ, लड़कियों के हैंडफुल ये जो हो गए, वो लड़कियां ये वाला नहीं करें, हाँ, ये वाला करती हैं तो उससे उनके दाने आ जाते हैं। हाँ। लड़कियों के लिए ये छोटा वाला होगा, ठीक है, और मर्दों के लिए थोड़ा बड़ा। अच्छा, दूसरी बात, अंडा जरूर खाया करें, ठीक है, एक अंडा जर्दी समीत, ठीक है, बिल्कुल, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला बढ़ता है। उसके अलावा आप गोश्त का इस्तेमाल करें। अच्छा, गोश्त की देखिए प्रॉपर डाइट हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इस पर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बटन डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे, मजीद से जानेंगे कि हम सर्दियों में कैसे अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि हम अपनी स्किन का और बालों का ख्याल रख सकें। हमारे साथ रहिएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे वेदर सेगमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, कराची में अब भी लोग टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, लेकिन मुल्क के बाकी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो गया है। वजह है बर्फबारी और बारिश। बात करें शुमाली इलाका जात की, तो वहां पर तो ऑफकोर्स बर्फबारी है। पंजाब की बात करें तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने से ठंड मजीद बढ़ गई है। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा हुआ ज़रूर है, वो रात में हो जाता है, लेकिन दोपहर की गर्मी अभी भी यहाँ बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई
कर रखी है। आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आज इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा 17 कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा 23 कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। लेकिन इस बदलते मौसम में यकीनन ड्राइनेस भी बढ़ रही है, नज़ला जुकाम वायरल भी फैल रहा है, तो अपना भरपूर ख्याल रखिए और अपनी खुराक को भी मॉनिटर करते रहिए, बॉडी का टेम्परेचर भी सही रखिए। ये थी मौसम की सूरत हाल। जी तलहा, आपने मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया और क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम हो रहा है बालाई इलाकों में। तो आपको लिए चलते हैं मलका कोहिसार मरी में, जहाँ पे मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और मौसम दिल फरेब होने के साथ साथ जो टूरिस्ट हैं उनकी आमद और रफ्त का सिलसिला भी वहाँ पे शुरू हो गया है। और मरी में आने वाले जो हैं वो सर्दियों को टूरिस्ट वेलकम कह रहे हैं और सर्दियाँ इंजॉय करने के लिए और कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मरी का रुख कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वहाँ पे मौजूद हैं, आरिफ सईद, जो मरी में ठंड और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं अकेले जाके उनसे पूछते हैं कि वो हमें कुछ नज़ारे दिखाएं वहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी टूरिज्म वहाँ पे पहुँची है अभी। जी आरिफ सईद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका अक्सार मरी के तफरी मरकज़ माल रोड जीपी चौक पर। अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से यहाँ पर जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहा, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई सर्द हो गया है। और इन दिनों मरी में यख बस्ता हवाओं के बायस से जो है ना वो मरी में सर्दी का राज है। सेहों की अगर बात की जाए तो मरी जो है ना इन दिनों सेहों की आमद बहुत ही कम है, क्योंकि पूरे मुल्क में स्कूल और कॉलेजेस जो है ना वो खुले हुए हैं और बच्चों को छुट्टियां जो है वो नहीं है, जिसके बायस से यहाँ पर सेहों का जो आमद का सिलसिला है वो इंतहाई कम हो चुका है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जब देखा जाए तो महंगाई के बायस भी सयाह जो है ना वो बहुत ही कम तादाद में मरी आ रहे हैं। मेरी साहब से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि पहले अगर हमारा टूर 2 रोज़ का बच्चों के साथ हम आते थे तो 2 रोज़ का टूर हमारा जो है वो तकरीबन 50,000 के करीब मुकम्मल हो जाता था। लेकिन अब जो है ना महंगाई हो गई है और हम जो पेट्रोल है वो भी, पेट्रोल की मसनूआत है वो भी महंगी हो चुकी हैं, जिसके बायस से यहाँ पर अब जो हमारा 2 रोज़ का टूर अगर हम हिसाब लगाएं तो 1 लाख से ऊपर का हमें पड़ता है, जिसके बायस हम जो है ना वो यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोचते हैं कि जाएं या ना जाएं, जिसके बायस अपडेट कर रहे थे आप। बहुत आपका वाकई में सी हकीकत हो गई है खुरम। मरी में मुझे लगता है बाकी सब लोग भी एक माफिया बना लिया उन लोगों ने, वहाँ पे इतनी महंगाई कर दी है कि आप टूरिज्म के लिए जाना चाहें तो आपको अपना बैंक अकाउंट खाली करना पड़ता है, आधा से ज़्यादा खत्म करना पड़ता है। इससे बेहतर है, मरी से बेहतर है आप कश्मीर साइड पे चले जाएं, अपर साइड पे चले जाएं, नीलम की साइड पे चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अच्छा वेदर मिलता है। मरी से बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी भी वहाँ की बहुत अच्छी है, कंट्री साइड भी लगती है और मरी तो लगता है थोड़ा सा ठंडा, तारिक रोड ठंडा। हाँ, इतना रश हो गया है वहाँ पे, इतना कमर्शलाइज हो गया है कि वहाँ पे जाके आप रिलैक्स नहीं हो सकते एटलीस्ट। खैर बैक टू आवर डिस्कशन खुरम, हम बात करते हैं विटामिन की कि हम डेली बेसिस पे कैसे लें। एक तो रिसर्च साबित हुई है कि इट कैन कॉज कैंसर अगर आप एक्सेस विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये फिर प्रॉब्लम सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि डेली रूटीन की जो हमारी डाइट है उससे हम आप उतनी न्यूट्रिशंस तो नहीं ले सकते जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल विटामिन आपको लेना चाहिए रोजाना, एक हैंडफुल विटामिन जरूर हो जिसके अंदर देखिए मैं एक बड़ा अच्छा एक बेसिक नुस्खा बताता हूँ, फिर ओवरडोजेज का भी बताते हैं। देखिए एक तो विटामिन ई का एक कैप्सूल जरूर लें, ठीक है, साथ में विटामिन सी, ठीक है, साथ में आप लेंगे फॉलिक एसिड जो खवातीन को खास तौर पे झाइयाँ पैदा होती हैं, बाल झड़े होते हैं, एक मल्टी विटामिन जिसके अंदर A to Z तमाम विटामिन होते हैं, खास तौर पे जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और साथ में कैल्शियम। ठीक है, ये आपको डेली लेना ही चाहिए। ठीक है, ओवरडोजेज का मतलब ये कि देखिए आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा खा रही हैं आप, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं मर्द, तो उससे क्या होता है आपके स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, गॉलब्लैडर स्टोन अक्सर हो जाता है कैल्शियम की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, एक टैबलेट होती है विटामिन ए डेरिवेटिव, जैसे कि रोएकिटिन के नाम से आती है, आइसोट्रेटिनोइन के नाम से आती है, आइसोटोप के नाम से आती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बेहतरीन इलाज है एक्नी का, मगर बड़ी लिमिटेड कंडीशन में डॉक्टर्स देते हैं कि जी आपको एक्नी है तो आप इतने दिन के लिए इस्तेमाल करें, उस दौरान आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत एंग्जाइटी का शिकार हैं तो नहीं देते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ड्राइनेस है, तो डॉक्टर आपको मना करते हैं। लड़कियों को लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं वो, ठीक है। लड़कियां क्या करती हैं कि वो उससे क्या होता है वक्ती तौर पे आपका रंग बड़ा फेयर होता है,
तो लड़कियां अगर 1 महीने के लिए दी है, 1.5 महीने के लिए दी है, वो 8-8 महीने खाती रहती है। सेल्फ मेडिकेशन पे शुरू हो जाती है। सेल्फ मेडिकेशन होती है। अच्छा, और उससे बड़ी बात, आप नेट पे जाएंगे जी, जैसे कपड़ा नहीं होता, जैसे कल मुझे खातून ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी समझदार खातून है, और उनका पहले जो दीवारों पे पेंट होता था ना कि ये हकीम साहब, वो अम्मा जी, और वो अब गूगल पे हो गया है, वो अब यूट्यूब पे और नेट पे, फेसबुक पे हो गया है। हर इश्तिहार पड़ा हुआ है जी, ये विटामिन खा लें तो आप ऐसे हो जाएंगे, ये क्रीम लगा लें, ये सिरम लगा लें। लड़कियों का अब यकीन करें, लड़कियां लड़के दोनों रोज़ाना चेहरे जले हुए, ठीक है, बिल्कुल फैटी लिवर, ठीक है, एलोपेशिया बढ़ा हुआ। वो मैं तो जी 6 महीने से वो एक कोई भी कंपनी की दवाई विटामिन खरीद के खा रही हूँ, ठीक है, सिरम लगा रही हैं, ठीक है, वो नेट पे कोई भी बना देता है। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप विटामिन्स ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से और डॉक्टर से पूछ के लें। अगर डॉक्टर ने आपको कहा 2 महीने, आपने 2 महीने लेनी है, खुद से 3 से 4 महीने ना लें, वो आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आए, हमें इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच जनाब। और इसी के साथ ही आज का शो होता है खत्म। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा है। उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम कहता, आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।